वॉइस क्लियर है आप लोगों को मेरी? प्लीज कंफर्म गाइस, इज माय वॉइस क्लियर? कंफर्म कीजिएगा गाइस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियरली? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। या एवरीथिंग इज फाइन? सब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलो, सो टुडेज टॉपिक इज मिक्सचर एलिगेशन रिमूवल रिप्लेसमेंट। सो हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अपनी आज की क्लास में, ठीक है? जल्दी से आप लोग लिंक शेयर कर दीजिएगा गाइस। डू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन गाइस। हाय रिद्धि, बस वॉइस का बता देना मेरे को, वॉइस ठीक है ना? हाँ दोनों जगह। जल्दी से ज्वाइन करो। वॉइस क्लियर? ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है? फाउंडेशन बैच की क्लास होती है 12 बजे, ठीक है? इसमें अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सारे एजुकेटर्स से मतलब सारे एजुकेटर्स, ठीक है? कोई भी इसमें सारे जितने भी फैकल्टीज हैं वो सबको कवर किया गया है ताकि एक फ्री बैच लॉन्च किया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है? एंड द नेम ऑफ द बैच इज फाउंडेशन बैच, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच फ्रॉम टुमारो, दैट इज जून 8, ठीक है? जून 8 से हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड द नेम ऑफ द बैच इज क्रैक द कैट कोड कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर एमबीए 2023 एस्पिरेंट्स। एंड ऑल दीज एजुकेटर्स आर इन दिस बैच गाइस। ये सारे के सारे एजुकेटर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं, ये सारे के सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। एंड बेसिकली दीज आर द यूएसपी ऑफ दिस बैच, ये इस बैच की यूएसपी है, ठीक है? अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आप लोग अपनी पेड प्रिपरेशन करना चाहते हो अनअकैडमी के साथ, तो अपनी पेड प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? कल से एक ऑफर भी चल रहा है अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इस ऑफर में आप लोगों को अनअकैडमी का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन के साथ साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है इन 20,900, और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आइकॉनिक में इन 30,400। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन है बच्चे, ये आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। एंड द डिस्काउंट कोड जो आप लोगों को यूज करना है, जो डिस्काउंट कोड आप लोगों को यूज करना है, वो डिस्काउंट कोड क्या है हमारे पास? उदित लाइव। उदित लाइव इज द डिस्काउंट कोड। इससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है? अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आप लोग क्या मिल जाएगा? इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड वी ऑल्सो हैव अ स्कॉलरशिप टेस्ट गाइस। हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जो हम लोगों का 18 जून को होने वाला है, ठीक है? हाँ, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हमारा 18 जून को होने वाला है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हमारे पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के पास 60 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है? इस स्कॉलरशिप टेस्ट से भी आप लोगों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्या मिल जाएगी? स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है? मुझे लगता है ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है? और सब लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया अपन लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है? हाँ, सो यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जल्दी से, ठीक है? और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताने की कोशिश करेंगे
यू गाइस हैव 60 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 सेकंड्स का टाइम है। जल्दी से करिए गाइस, सॉल्व इस क्वेश्चन को। फास्ट। तो यूट्यूब पे देख रहे हैं अनअकैडमी पे? हाँ, हम लोग दोनों जगह लाइव हैं। अगर बच्चे इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, हम लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी लाइव हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग इस क्लास को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी आप देख सकते हैं। वहां पे आपको पोल वोल्स की सबकी फैसिलिटी मिल जाएगी और यही रीजन है क्लासेस को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देखने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। I will create poll, guys. So there is no need to write your answer in the comment section. Those who are watching this session on YouTube, you guys can join me on Unacademy. I'm also live on Unacademy platform, where you will get the poll of this question, guys. Please write your answer in the comment section, guys. Please write your answer in the comment section. कितना आ रहा है? टॉपिक मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आ रहा है, 3-4 बार एक लेक्चर देखा बट फिर देखो यार, पूरा पढ़ा रखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग आपको देखना चाहिए ढंग से वो उसमें क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो यार, अब बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। एक बीकर है मेरे पास, उस बीकर में मेरे पास जो एसिड और वाटर का रेशियो है, उस बीकर में मेरे पास जो एसिड और वाटर का रेशियो है गाइस, वो कितना है? 1:x, ठीक है। When 300 ml of the mixture, 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, ठीक है। हम लोगों ने 300 ml तो मिक्सचर मिला है, ठीक है। 300 ml हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। 300 ml हमारे पास क्या है? मिक्सचर। और हमारे पास वाटर कितना मिला है हम लोगों ने? 50 ml, ठीक है। वाटर हमने कितना मिला है? वाटर हमारे पास 50 ml, ठीक है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। पहले से हमारे पास उस बीकर में एसिड और वाटर का रेशियो कुछ रहा होगा, पता नहीं कितना रहा, वो 1:2 समथिंग था। एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 समथिंग था। अब हमारे पास एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया है? 2:5 हो गया है, ठीक है।
अब हमारे पास एसिड और वाटर रेशियो कितना हो गया 2:5। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया था एक कॉन्सेप्ट पहले भी, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो एक, मैं बोलता हूं हमेशा, जैसे मान लो मैं अल्कोहल का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ठीक है, मेरे पास मान लो एक बोतल है, ठीक है, मान लो एक बियर की बोतल है, बियर में मान लो अल्कोहल का परसेंटेज है, मान लो 8% अल्कोहल है, ठीक है। अगर उस बियर की बोतल को मैं दो अलग अलग बियर मग में डाल देता हूं, तो दोनों मग्स में जो बियर का मतलब जो हमारे पास अल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा ना, ऐसे थोड़ा ही अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने लग रही है? तो यार जो इनिशियली हमारे पास मिक्सचर रहा होगा, जो इनिशियली मेरे पास मिक्सचर रहा होगा, उस मिक्सचर में भी तो यार हमारे पास एसिड और वाटर का कुछ रेशो रहा होगा ना, उसमें थोड़ा कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर हम लोगों ने 300 ml वाटर उसमें, 300 ml मिक्सचर डाला, 50 ml वाटर डाला, ठीक है। 300 ml हम लोगों ने क्या डाला है मिक्सचर, और 50 ml हम लोगों ने क्या डाला है वाटर डाला है। उससे हमारा जो एसिड और वाटर का रेशियो वो कितना हो गया 2:5 हो गया, ठीक है। उससे हमारे पास एसिड वाटर रेशियो कितना हो गया 2:5। मैं आपसे देखना चाह रहा हूं आपने टोटल क्वांटिटी कितना डाला है, आपने अब टोटल कितना क्वांटिटी डाला है 300 प्लस 50। 300 प्लस 50 कितना होता है बच्चे जल्दी से बताओ? 350 ml होता है क्या? 350 ml आप लोगों ने क्वांटिटी डाला, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले भी कुछ रेशो रहा होगा, हमें पहले वाला रेशो मालूम नहीं है पहले कितना रेशो रहा होगा, ठीक है, बट हमें इतना तो मालूम है ना, ये 350 ml में हमारे पास मिक्सचर कितना था, मिक्सचर, मिक्सचर में खुद एसिड और वाटर होता है, बात ध्यान रखना, मिक्सचर में खुद एसिड और वाटर होता है, और 50 ml वाटर हम लोगों ने अलग से डाला है, 50 ml वाटर हम लोगों ने अलग से डाला है। मिक्सचर क्या होता है, दो चीजों का भाई, दो चीजों को मिक्स किया होगा ना, एसिड और वाटर कितना है 300, वाटर कितना है 50। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अब मेरे पास जैसे मैंने 300 ml मिक्सचर डाला और 50 ml वाटर डाला, तो टोटल क्वांटिटी कितना डाला मैंने 350 ml, उसमें हमारे पास द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स कितना, अब हमारे पास एसिड और वाटर रेशियो कितना हो गया 2:5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एसिड और वाटर रेशियो कितना हो गया 2:5 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इनिशियली उस बीकर में जो एसिड वाटर का रेशियो था वो 1:x था, वो कितना था 1:x। अब कितना हो गया हमारे पास 2:5 हो गया, मतलब रेशियो 1:x से, लॉजिकली समझो तो रेशियो 1:x से 2:5 हो गया, ठीक है। 1:x से रेशियो कितना हो गया 2:5 हो गया। तो कैसे मैं इसको यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करूं, कैसे मैं इस चीज को बढ़ा सकता हूं, और मेरे पास किस चीज का रेशियो है, एसिड और वाटर का रेशियो है मेरे पास, ये मेरे पास किस चीज का रेशियो है, एसिड और वाटर का रेशियो है। मैं एक्चुअल में इसका कोई रोल नहीं है, मैं आपको लिटरली बताऊं, क्योंकि यार आपके पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर आपने और मिक्सचर डाल दिया, मान लो आपके पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है, आपने उसमें और मिक्सचर डाल दिया 7:3 का, तो ओवरऑल जो आपके पास मिक्सचर बनेगा उसमें भी तो रेशियो 7:3 रहेगा ना। मतलब कहने वाली बात है मिक्सचर में मिक्सचर ऐड किया जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां पर वाटर ऐड हुआ है, अगर मैं देखूं तो वाटर कितना ऐड हुआ है 50 ml, तो वाटर अगर 50 ml ऐड हुआ है, क्योंकि आपके पास पहले मिक्सचर था और मिक्सचर डाला, रेशियो में कोई फर्क नहीं, बट व्हाट 50 ml अलग से वाटर भी डाला है, जिसकी वजह से 1:x का रेशियो कितना हो गया 2:5 हो गया, जिसकी वजह से 1:x का रेशियो कितना हो गया 2:5 हो गया। यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, जल्दी से बताओ जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जिसकी वजह से रेशियो कितना हो गया मेरे पास 2:5 हो गया। मेरा सिंपल सा बात कहने का ये है, जब हमने सिर्फ 50 ml वाटर ऐड करने से रेशियो चेंज होगा, क्योंकि मिक्सचर में मिक्सचर ऐड करने से रेशियो चेंज नहीं होगा, वाटर ऐड करने से चेंज होगा। तो वाटर अगर हम लोगों ने 50 ml ऐड किया है तो एसिड हमारा ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नीचे वाले रेशियो में एसिड 2 है, ये यहां पर 1 है, तो इसको भी 2 बना दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट इट विल बिकम्स, इट विल बिकम्स 2:2x, और नीचे कितना आ गया मेरे पास 2:5, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही है। तो एसिड तो हमारे पास क्या हो गया सेम, वाटर को अगर मैं देख रहा हूं तो वाटर 2x से कितना हो गया 5 हो गया, वाटर 2x से कितना हो गया 5 हो गया, ये बात आपको समझ में आ रही है। और हमने कितना वाटर ऐड किया है 50 ml वाटर ऐड किया है हम लोगों ने कितना वाटर ऐड किया है 50 ml वाटर ऐड किया है, ठीक है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं यहां से तो मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो जरा, अगर मैं x को 1 लेके चलता हूं, अगर मैं x को 1 लेके चलूंगा तो ये 2:2 यानी कि 1:1 का रेशो हो जाएगा, ठीक है। और 1 मेरे पास ऑप्शन में भी है कि हो सकता है x का वैल्यू 1 हो,
x का वैल्यू 1 होगा तो ये कितना आएगा हमारे पास 1 इंटू 2, 2 आएगा, 2 से कोई चीज 5 हो गई तो 3 का ऐड हुआ, 3 का वैल्यू कितना है 50 ml, 3 का वैल्यू 50 ml है तो 1 का वैल्यू पॉइंट में आएगा। अगर मैं इसको 2 लेके चलता हूं, x को मैंने 2 लिया, ठीक है, x को मैंने 2 लिया तो 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4 से कितना हो गया 5 हो गया, कोई नंबर 4 से कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, इट मींस रेशियो में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1, और एक्चुअल में 50 ml। अगर 1 का वैल्यू 50 ml है ना, अगर 1 का वैल्यू 50 ml है तो आप लोग चेक भी कर लो, अगर 1 का वैल्यू 50 ml है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताओ, 350 ml होगा क्या? अगर 1 का वैल्यू 50 ml है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 350 ml होगा। क्या हम लोगों ने 300 प्लस 50 350 ml ऐड किया था क्या? बताओ जल्दी से, क्या हम लोगों ने 350 ml ऐड किया था क्या इनिशियली? बताओ यार, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जल्दी से बताओ जरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लैग तो नहीं है ना? लैग है क्या? ठीक है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। एक आप लोग हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो अगर आपका मन करे तो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, यानी कि अगर आपने x को 2 लिया तो रेशियो 1:2 से कितना हो गया 2:5 हो गया। मिक्सचर ऐड करने के बाद रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एसिड ये है और ये वाटर है, एसिड नीचे 2 है, उसको ऊपर भी 2 बना लो, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास 2:4, 4 से कितना हो गया 5, तो कितना ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है। सिर्फ वाटर में फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मिक्सचर में मिक्सचर ऐड करने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए थी। मिक्सचर में मिक्सचर ऐड करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर ऐड करने से जो फर्क पड़ा वो हम लोगों ने यहां से डील कर लिया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट्स में किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो फास्ट। चलिए जी सॉल्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। दीपक का आंसर ए आ रहा है, देखते हैं जरा 3/4 देखते हैं। A bottle full of whiskey, a bottle full of whiskey contains 50% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 18% alcohol. ठीक है, एक विस्की है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है 50% है। A part of this whiskey is replaced by another containing 18% alcohol. 50% अल्कोहल वाली विस्की में से कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया और हम लोगों ने क्या डाल दिया वहां पर 18% अल्कोहल वाली विस्की डाल दी, एंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%, एंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%, जिससे अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो गया 26% हो गया। द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज, द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज,
हम लोगों ने कितना क्वांटिटी विस्की से रिप्लेस किया था। नाउ दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। ये जो क्वेश्चन है हमारा प्योरली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आई एम अप्लाइंग द एलिगेशन इन दिस क्वेश्चन गाइस। देखो जरा, हमारे पास 50% अल्कोहल है, ठीक है, 50% अल्कोहल है हमारे पास विस्की का। इसमें हम लोगों ने इसमें से कुछ पार्ट निकाल के 18% वाले अल्कोहल वाली विस्की मिला दी इसमें, ठीक है। 50 में 18% वाली मिला रहे हैं तो परसेंट अब कितना बन जा रहा है? 26% वाली, 26% अल्कोहल वाली विस्की बन जा रही है। ये बात आपको समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया, 50% वाली अल्कोहल वाली विस्की में कुछ पार्ट निकाल के उसमें 18% अल्कोहल वाली विस्की को ऐड कर दिया, और जिससे कितना हो गया हमारे पास मिलाने के बाद 26% अल्कोहल वाली विस्की बन गई। उस विस्की में 26% अल्कोहल है, इसका मतलब ये हुआ। नाउ एलिगेशन लगाते हैं तो यहां से पता लग जाएगा इसका क्वांटिटी कितना था। इन दोनों को मिलाने के बाद, बस ये क्लैरिटी होना चाहिए, 50% वाली में 18% वाली मिलाई और मिलाने के बाद कितना बन गया? वो 26% बन गया। नाउ आई एम अप्लाइंग द एलिगेशन एंड आफ्टर अप्लाइंग एलिगेशन हमें क्या मिलता है कि किस क्वांटिटी के रेशो में हमने इनको मिलाया है, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द एलिगेशन व्हाट वी विल गेट कि हमने किस क्वांटिटी के रेशो में इनको मिलाया है। 50 में से अगर 26 माइनस होगा बच्चे तो कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। और इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आने लग रहा है। 8 24 कितना आता है? 1:3 आता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि अगर 50% वाली विस्की का एक पार्ट है तो 18% वाली के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। ये 18% वाली विस्की कौन सी है? जो रिप्लेस की गई थी। टोटल पार्ट्स कितने नजर आ रहे हैं अपने को? 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। 4 में से कितने पार्ट मैंने रिप्लेस किए होंगे? ये जो 18% वाली है यही तो रिप्लेस करके आई थी ना। तो 4 में से मैंने 3 पार्ट्स रिप्लेस किए। उसने हमसे यही पूछा था द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड। हमने विस्की का कितना क्वांटिटी रिप्लेस किया? विच इज नथिंग, 4 में से 3 पार्ट रिप्लेस किए, सो 3/4 विच इज इन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ। विजिबिलिटी का कोई इशू है क्या? आप लोग फेस कर रहे हो क्या? विजिबिलिटी का कोई इशू फेस कर रहे हो क्या? दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन ऑन अनअकैडमी एंड यूट्यूब, दोनों तरह के बच्चे बताएंगे क्या विजिबिलिटी का कोई इशू है? मतलब एक्चुअल में ये नया स्टूडियो सेटअप हुआ है तो इसमें लाइट्स थोड़ा कम है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें लाइट थोड़ा ज्यादा थी, बट लाइट्स कम है, बोर्ड बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग कल से यही सोच रहे थे कि यार एट द एंड ऑफ द डे बच्चा तो बोर्ड देखने आएगा ना, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है चीजें सॉर्टेड है, इतनी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। या ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलो समर्थ का आंसर बी आ रहा है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स पेट्रोल एंड केरोसिन इन द रेशियो 3:5। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, टू मेक अ रेशियो ऑफ 5:3, टू मेक अ रेशियो ऑफ 5:3, 16 liters of solution have been replaced with petrol।
टू मेक अ रेशो ऑफ 5:3, इस रेशो को 5:3 का बनाना है, तो 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैव बीन रिप्लेस्ड। देखो अगेन मैं बोलूंगा, मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशो है, उस मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का रेशो है, आप ये मान लो वो रेशो है हमारे पास 2:3। ठीक है, मैंने उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा उसमें भी तो मेरे पास मिल्क और वाटर रेशो 2:3 होगा ना यार। रिमेनिंग मिक्सचर में भी तो मेरे पास मिल्क और वाटर रेशो 2:3 होगा ना, थोड़ा ही चेंज हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो कहने वाली बात वही है यहाँ पर। ठीक है, कि उसने क्या किया, हमारे पास एक पेट्रोल एंड केरोसिन का मिक्सचर है। ठीक है, पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर है, इसमें कितना है ये 3:5। टू मेक अ रेशो ऑफ 5:3, अब इसको हमें बनाना है 5:3, तो 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैव बीन रिप्लेस्ड। इसमें से आप लोगों ने 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। अगर आप इसमें से 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं तो तब भी तो आपके पास पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो रहेगा वो 3:5 ही रहेगा ना। ऐसे थोड़ा ही है कि रेशियो चेंज हो जाएगा। मैंने एक बोतल है विस्की की, उस विस्की की बोतल में से कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया, रिमेनिंग विस्की में ज्यादा अल्कोहल हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ही होता है। ठीक है, अल्कोहल तो सेम रहता है ना यार। ठीक है, तो पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो इतना था, इसमें 16 लीटर बाहर निकाला तो पेट्रोल केरोसिन का रेशियो इतना आ गया। 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैव बीन रिप्लेस्ड विद पेट्रोल। अब इतना निकाला, इसमें से मैंने क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में क्या होता है, क्वांटिटी सेम रहता है। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा क्वांटिटी सेम रहता है, हमारा क्वांटिटी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारा क्या सेम रहता है, क्वांटिटी सेम रहता है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगेन मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगा, अगर क्वांटिटी सेम रहता है, अगर क्वांटिटी सेम रहता है तो आपको सिर्फ एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि यार पेट्रोल केरोसिन का इनिशियल रेशियो इतना था, 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो रिमेनिंग में, ये रिमेनिंग है। ठीक है, ये रिमेनिंग है। आप जस्ट इमेजिन करो, अगर यहां पर इसका क्वांटिटी क्यू था ना, तो अब ये निकालने के बाद जो मेरे पास क्वांटिटी आ रहा है, क्योंकि 16 लीटर निकाल दिया, तो क्यू माइनस 16 लीटर का क्वांटिटी आ रहा है, ये निकालने के बाद रेशियो आ गया। अब इसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, पेट्रोल से। यानी कि मैं अब इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, पेट्रोल ऐड कर रहा हूं। अगर मैं पेट्रोल ऐड कर रहा हूं तो केरोसिन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि मैं क्या ऐड कर रहा हूं, पेट्रोल। और पेट्रोल ऐड कर दिया मैंने इसमें कितना, 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैव बीन रिप्लेस्ड विद पेट्रोल। ठीक है, और ये रेशियो कितना हो गया, 5:3 हो गया। ठीक है, 16 लीटर रिप्लेस करने के बाद रेशियो कितना हो गया, 5:3 हो गया। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? यस। तो अगर हमारे पास पेट्रोल ऐड किया जा रहा है, क्योंकि मैंने रिप्लेसमेंट किससे किया है, पेट्रोल से, तो केरोसिन क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। एक जगह केरोसिन 5 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, तो दोनों को 15 बना दो, एलसीएम ले लो 5 और 3 का। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब पेट्रोल में देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर पेट्रोल, यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर पेट्रोल आ रहा है 9, यहाँ पर कितना आ रहा है 25। पेट्रोल यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है। कोई भी नंबर 9 से 25 हो गया, अगर कोई भी नंबर 9 से 25 हो रहा है तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, 16। एक्चुअल में भी कितना रिप्लेस किया गया था, 16 लीटर रिप्लेस किया गया था। यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे, 9 से कोई चीज 25 बन गई तो कितना ऐड हुआ, 16 ऐड हुआ। और एक्चुअल में भी हम लोगों ने 16 लीटर मिक्सचर निकाल के 16 लीटर पेट्रोल ऐड कर दिया था, जिससे ये रेशो 3:5 से 5:3 हो गया था। यही था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये रेशो 3:5 से 5:3 हो गया था। कब, जब हम लोगों ने 16 लीटर मिक्सचर निकाल के 16 लीटर क्या ऐड कर दिया था, पेट्रोल। तो रेशो में भी कितना ऐड हो रहा है, 9 से कोई नंबर 25 बन गया, 16 ऐड हो रहा है। रेशो के 16 का वैल्यू एक्चुअल में भी कितना है, 16 लीटर है, तो रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 लीटर। तो यहां से मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 25 और 15। 25 तो पेट्रोल आ रहा है, 15 हमारे पास केरोसिन आ रहा है, तो हमारे पास क्वांटिटी कितना आ रहा है, 40 आने लग रहा है ना। हमारे पास क्वांटिटी कितना लग रहा है, 40 आने लग रहा है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर रेशो के 1 का वैल्यू 1 लीटर है, अगर रेशो के 1 का वैल्यू 1 लीटर है, तो 40 का वैल्यू कितना होगा, 40 लीटर होगा। यानी कि ये ही हमारे पास, क्योंकि जो फाइनल क्वांटिटी है, क्वांटिटी में से 16 लीटर निकाला, फिर 16 लीटर पेट्रोल ऐड कर दिया। आपके पास मान लो x लीटर क्वांटिटी थी, 16 निकाला तो x माइनस 16 बचा, फिर 16 ऐड कर दिया, तो x माइनस 16 प्लस 16 अगेन x बन जाएगा। तो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में होता क्या है, जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी होता है ना, वही हमारा फाइनल क्वांटिटी होता है। तो हमारा फाइनल क्वांटिटी ये 25 है, ये कितना है, 15 है, रेशो में 40 है, बट रेशो का 1 तो 1 लीटर के बराबर है ना, तो 40 कितने के बराबर होगा, 40 लीटर के बराबर होगा। तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी भी कितना था, 40 लीटर था।
उस 40 लीटर में पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो कितना है? 3:5। इसको 3:5 के रेशियो में ब्रेक कर दो, पेट्रोल और केरोसिन, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 25, यानी कि पेट्रोल वाज 15 एंड केरोसिन वाज 25। पेट्रोल वाज 15 एंड द केरोसिन वाज 25। तो हम उसने हमसे पूछा क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन। केरोसिन की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 25 थी, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जल्दी बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए जी, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा एंड कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी। चलो, कितना आंसर आ रहा है इसका? चलो, देर आर टू ड्रम्स, हमारे पास दो ड्रम्स हैं। देर आर टू ड्रम्स, ठीक है, ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी। दोनों में पास क्या है? पेंट है ए और बी का। ठीक है, इन ड्रम वन ए एंड बी, देखो दो ड्रम है हमारे पास, देर आर टू ड्रम्स। दोनों ड्रम्स में दो तरह के पेंट्स का मिक्सचर है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो ड्रम वन है और ये हमारे पास यहाँ पर ड्रम टू। ठीक है, ड्रम वन में हमारे पास क्या है? मिक्सचर है पेंट ए और बी का, तो पेंट ए और पेंट बी। ठीक है, ठीक है, इन ड्रम वन ए एंड बी आर इन द रेशो 18:7। ये कितना रेशो है? 18:7 का रेशो है। द मिक्स, अब हमें ड्रम टू में नहीं पता, ड्रम टू में हमें ये मालूम नहीं है कि पेंट ए कितना है और पेंट बी कितना है, किस रेशो में, हमें ये मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है, आई थिंक, है ना? और यही मुझे बताना है, आई थिंक, इन ड्रम टू देन ए एंड बी वर इन द रेशो। हमें बताना है कि ड्रम टू में ए और बी का रेशो कितना था। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है इन ड्रम वन ए एंड बी आर इन द रेशो 18:7। इन ड्रम वन ए एंड बी आर इन द रेशो 18:7। ड्रम वन में ए और बी का रेशो कितना था? 18:7 था, ये लिख लिया है मैंने। द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम वन एंड ड्रम टू, ड्रम वन और ड्रम टू के मिक्सचर को मिक्स किया गया, मतलब ड्रम वन में से कुछ पार्ट निकाला, ड्रम टू में से कुछ पार्ट निकाला, उनको मिक्स किया गया। आर मिक्स्ड इन द रेशो 3:4। उनको किस रेशो मिला गया? 3:4 के रेशो मिला गया। ठीक है, हाँ, मतलब इसके तीन पार्ट्स लिए गए। ठीक है, ड्रम वन और ड्रम टू को मिलाया गया किस रेशो में? 3:4 के रेशो में। बात ध्यान रखिएगा।
किस रेशियो मिला है हम लोगों ने? 3:4 के रेशियो मिला है, ठीक है। हाँ, एंड इन द फाइनल मिक्सचर ए एंड बी, मिलाने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर आया ना, जो हमारे पास मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास जो ए और बी का रेशियो आ रहा है ना, पेंट ए और पेंट बी, पेंट ए और पेंट बी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13:7 आ रहा है। पेंट ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है? 13:7 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो हमें बताना है ड्रम टू में ए और बी का रेशियो कितना होगा। हमें बताना है ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो कितना होगा। बच्चे एक्चुअल में ना हम लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बट एलिगेशन लगाने के लिए ना हम लोगों को क्वांटिटी सेम करना होता है। कभी भी अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होता है? उसका क्वांटिटी सेम बनाना होता है, ठीक है। क्वांटिटी कैसे सेम बनाएंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखो जरा। अगर यहाँ पर पेंट ए 18 है और ये 7 है, तो मिला के कितना हमारे पास? 25, ठीक है। मतलब ड्रम 1 में कितना है? 25। और मुझे बताओ, मिलाने के बाद हमारे पास पेंट ए कितना है? 13 और कितना 7 है? 20 है। मिलाने के बाद ये कितना है? 20 है, ठीक है। यहां पर कितना है? 25 और यहां पर कितना है? 20, ठीक है। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 100। तो पहले इनको 100 बना लो। अगर इनको 100 बनाना है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कर दो जरा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत किसी को? जरा मुझे बताओ, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो ड्रम 1 में पेंट ए कितना आने लग रहा है? 72 आने लग रहा है। मिलाने के बाद पेंट ए कितना आने लग रहा है? 65 आने लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बट हमें ये मालूम नहीं है यार कि यहां पर कितना था, यहां पर कितना था पेंट ए, ठीक है। और हमने किस रेशियो में मिलाया इनको? ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3:4 के रेशियो में मिलाया, हमें ये गिवन है। तो एलिगेशन क्या बोलता है? अगर मैं एलिगेशन की याद करूं यहां पर, तो एलिगेशन क्या बोलता है भाई? पहले ये क्वांटिटी कितना था, ये क्वांटिटी कितना था, मिलाने के बाद कितना मिला, और किस रेशियो में हमने मिलाया। नीचे क्या आता है? रेशियो आता है। तो अगर मैं बात करता हूं पेंट ए की, पेंट ए फ्रॉम ड्रम 1, पेंट ए की, हम पेंट ए में हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। ड्रम 1 में पेंट ए कितना था, ड्रम 2 में पेंट ए कितना था, और मिलाने के बाद पेंट ए कितना था। और यहां से पता लगेगा हमें ड्रम 1 और ड्रम 2 को किस रेशियो में मिलाया गया। रेशियो इज क्लियरली गिवन, किस रेशियो में मिला है? 3:4 के रेशियो में मिला है, तो ये तो पता है, ये 3:4 है। ड्रम 1 में हमारे पास पेंट ए कितना था? 18 into 4 72 बन गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद। ये एलिगेशन लगाने से पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने किस इनको सेम बना लिया गया, ठीक है। जैसे यहां पर हमारे पास कितने पार्ट आ रहे थे? 18 और 7 25 पार्ट्स आ रहे थे। मिलाने के बाद कितने पार्ट्स बन रहे थे? 13 और 7 20 पार्ट्स बन रहे थे। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 एंड 20? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 एंड 20? हमें देखना पड़ेगा 25 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो मैंने पहले इनको 100 बना दिया दोनों को, ठीक है। क्वांटिटी सेम बनाने के बाद ही आप एलिगेशन लगाते हैं। जो क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी मिला रहे हैं वो, और मिलाने के बाद भी वाली भी, मतलब तीनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ना, ये तो पेंट ए इन ड्रम 1 72, मिक्सचर में पेंट ए कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो जरा, यहां पे कितना था? 72 था। मिलाने के बाद कितना था? 65 था ना? 65, यहां पर 72 था, यहां पर 65 था। यहां पे ड्रम 2 में पता लग जाएगा कितना था। ड्रम 2 में पेंट ए कितना था, यहां से पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, आप लोग को इतना तो पता है ना, यहां पर जो नंबर आता है ना, यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आता है? इन दोनों के बीच का नंबर आता है। अगर मैं एलिगेशन के थोड़े बेसिक्स तुम्हें बताऊं, इन दोनों के बीच का नंबर यहां पर आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, इनमें से किसी एक से तो बड़ा होता है और किसी एक से छोटा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है 65, 72 से क्या है? छोटा है। 72 से छोटा है। तो डेफिनेटली मुझे बताओ, यहां पर जो नंबर आएगा, यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 65 से छोटा आएगा, बड़ा आएगा? सिंपल सी बात है, छोटा आएगा ना, ठीक है। क्योंकि जो 65 है वो 72 से क्या है? छोटा है। तो यहां पे जो नंबर आएगा उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 65 से छोटा आएगा। इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आने लग रहा है बच्चे? रेशियो में 72 में 65 गया 7 आ रहा है। रेशियो में 7 आ रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 4, जो हमें दिया हुआ है। तो रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4/7। जो रेशियो में, सॉरी सॉरी सर, मैंने उल्टा लिख दिया, वेट अ मिनट, एक मिनट।
रेशो में 4 है, हमारे अकॉर्डिंग 7 है ना। रेशो में 4 है, हमारे अकॉर्डिंग 7 है। रेशो में कितना है 4 और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 7/4। रेशो में 4 है और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 7/4 है ना। अब यहां पर कितना है 3, अगर 1 का वैल्यू 7/4 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 21/4 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 65 में से 21/4 माइनस कर दो। ठीक है, इसको देखो कितना आ रहा है 260 माइनस 21, 260 माइनस 21 कितना आएगा 239, तो दिस इज नथिंग 239/4। तो ड्रम 2 में जो पेंट है वो 239/4 है। ठीक है, ड्रम 2 में जो पेंट है वो कितना है 239/4। ठीक है, या तो आप लोग क्या करो, ऐसे ही एक बार और एलिगेशन लगा के आप पेंट भी निकाल लोगे। पेंट ए 239 दिया हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक 239 ना प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी टेबल में मैंने आते हुए देखा नहीं इसको। ठीक है, तो 239, यहां पर 251 था, ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहां पर कुछ भी आए, मान लो हो सकता है कुछ भी नंबर आया उसके डिवाइड में 4 आ गया, तो 4 से 4 कट जाएगा, 239 तो एज इट इज रहने के चांसेस हैं। एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 239 था, वो ऑप्शन बी था। मतलब बिफोर अप्लाइंग द एलिगेशन इन पेंट बी, इन पेंट बी पार्ट, हम लोग एक बार ऑप्शन से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर 239/4 आया था, ये 239 ना तो ए ऑप्शन में, ना सी ऑप्शन में, ना डी ऑप्शन में, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चे ये बात? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ जरा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो 219 का क्वेश्चन होगा, यहाँ 218 का क्वेश्चन है। 18 का है 19 का है, मेरे हिसाब से 19 का है, ये हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। ठीक है, 18 19 आई थिंक 18 का ही है ये, हाँ। तो 18 में जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो मेरा स्लॉट पता नहीं कौन सा था, बट ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी ऐसे नहीं किया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये मैंने कुछ भी ऐसे नहीं किया था। मैंने कैसे किया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने 2-3 चीजें, नॉर्मल चीजें चेक करी थी। मैंने देखा यार, हमारे पास जो ड्रम 1 है, ड्रम 1 में हमारे पास पेंट ए और पेंट बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 18:7 दिया हुआ है। ड्रम 2 में मुझे मालूम नहीं है कितना दिया हुआ है, रेशियो कितना होगा पेंट और पेंट बी का। इन दोनों को मिलाने के बाद, ड्रम 1 और ड्रम 2 को मिलाने के बाद हमारे पास जो रेशियो है वो 13:7 है। हमारे पास जो रेशियो है वो कितना है 13:7 है। ठीक है, और मैंने देखा कि यहाँ पर 18 और 7, क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए इनको ऐड तो करना पड़ता ही है, इनको देखा यहाँ पे 20 आने लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है 100 होता है। इतना तो मैंने ओरली कर लिया था, और कोई भी ओरली कर लेगा इतना काम तो, इतना काम तो कोई भी ओरली कर लेगा। ठीक है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है यहाँ पर, अब मुद्दा क्या आ रहा है, मैंने ऑप्शंस देखे। ठीक है, और जैसे ही मैं ऑप्शन देखने जा रहा था ना वहां पर, जैसे ही मैं वहां पर ऑप्शन देखने जा रहा था एग्जाम में, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, वहां पर देखो जरा ध्यान से, 251 और 163, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो 3 + 1 कितना बन रहा है 4 बन रहा है, 6 और 5 कितना बन रहा है 11, 1 कैरी, 2 और 2 कितना बन जाएगा 4, 414 आ रहा है। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो 400 आ रहा है। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो 9 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, 2 और 1 3 आएगा। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना आएगा हमारे पास 0, 9 और 1 10, 5 और 2 7, और यहां पर आएगा 370। इन चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा था जो 25 और 20 का मल्टीपल था। 25 और 20 का मल्टीपल था, वो क्या था 400 था। ये बाकी के ऑप्शन तो 25 और 20 के मल्टीपल भी नहीं थे। आप बोलोगे मल्टीपल वाला सेंस कहां से आया आपको? क्योंकि जो ड्रम 1 है ना हमारे पास, ड्रम 1 में अगर मैं देख रहा हूं मेरे पास पेंट ए और पेंट बी 18 पार्ट 7 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं 25 पार्ट है। यहाँ पर 13 पार्ट है, यहाँ पर 7 पार्ट है, टोटल पार्ट कितना है 20 पार्ट है। ठीक है, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है बच्चे 100 होता है। तो पूरी कोशिश करेंगे यहां पर जो भी आएगा ना, यहां पर ये जो भी आएगा, इन दोनों में जो हमारे पास इन दोनों का समीशन आएगा ना, वो हमारे पास 100 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यू गाइस कैन आल्सो यूज ऑप्शंस, आप लोग ऑप्शंस का यूज भी करना चाहिए। मतलब एक पैटर्न को समझने की, पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें ऑप्शंस का यूज मेरे हिसाब से तो करना चाहिए।
ठीक है, यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हाँ, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ जरा। चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, ब्लिंक कर रहा है क्या? ब्लिंक क्यों कर रहा है ये? ज्यादा ब्लिंक कर रहा है क्या? एक बार पहले भी आया था इशू ब्लिंक वाला, पता नहीं आता कैमरे का इशू होगा, आई डोंट नो किस चीज का इशू है, बट इशू तो है। अभी कर रहा है? नहीं कर रहा ना? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, ठीक है। दिस वन इज आल्सो फ्रॉम कैट 20 स्लॉट 3, ठीक है। कैट 20 के स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा, ठीक है। टू अल्कोहल सॉल्यूशंस, ठीक है, हाँ, टू अल्कोहल सॉल्यूशंस A and B are mixed in the ratio. We have two alcohol solution A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume, ठीक है। हमारे पास दो अल्कोहल सॉल्यूशन है, हमने उनको 1:3 के रेशियो में मिक्स किया है, इट इज क्लियरली गिवन है, ठीक है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो क्वांटिटी, मतलब अगर हम लोगों ने पहले वाले सॉल्यूशन तो एक क्वांटिटी लिया है तो दूसरे वाले का 3 क्वांटिटी लिया है, तो क्वांटिटी इज ऑलरेडी गिवन कि किस क्वांटिटी मिलाया गया है, ठीक है। तो सेम बना के इस रेशियो में उनको मल्टीप्लाई कर दो, बताऊंगा सेंस क्या होता है उसका, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज 72% अल्कोहल, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन हैज 60% अल्कोहल सॉल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन बी, ठीक है। सॉल्यूशन ए जो हमारे पास है उसमें कितना है, 60% अल्कोहल है, ठीक है। चलो मान लो सॉल्यूशन ए मेरे पास कितना है, 100 ml है, ध्यान से देखना जरा। सॉल्यूशन बी मेरे पास कितना होगा फिर, क्योंकि ए और बी के वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:3, 1:3, अगर ये 100 ml है तो कितना होगा, 300 ml होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो टोटल कितना है, 400 ml है, टोटल कितना है, 400 ml है। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल बाय एडिंग सॉल्यूशन ए। ये 400 आने लग रहा है, 400 को अगर डबल करना है, 400 को अगर डबल करना है तो 800 ml हो जाएगा, और 800 ml बनाने के लिए हम लोगों ने उसमें क्या ऐड किया है, सॉल्यूशन ए ऐड किया है। तो ये 100 है, 100 को 100 में 400 और ऐड कर दो, 100 में 400 ml और ऐड कर दो, तो हमारे पास अब ये जो ओवरऑल बन रहा है ना, अब ये जो हमारे पास ओवरऑल बना है, इस ओवरऑल का क्वांटिटी कितना हो गया, 800 ml हो गया। ये बात समझ में आ गई, 800 ml क्वांटिटी हो गया इसका, ठीक है। क्योंकि इनिशियली सॉल्यूशन ए और बी का जो रेशो था वो 1:3 था, अगर ये 100 ml है तो 300 ml होगा, ओवरऑल कितना हो गया, 400 ml हो गया। उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है। 400 ml को अगर दुगना करना है तो 800 ml होगा, 800 ml में हम लोगों ने 800 ml बनाया, बट क्या ऐड करा हम लोगों ने इसमें,
सॉल्यूशन ए ऐड किया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है सॉल्यूशन ए 60% अल्कोहल है, उसमें 60% अल्कोहल है और पूरा कितना हो गया हमारे पास, रिजल्टिंग मिक्सचर में 72% अल्कोहल है, रिजल्टिंग मिक्सचर में 72% अल्कोहल है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर में 72% अल्कोहल है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो रिजल्टिंग कितना हमारे पास 800 ml है, 800 का 72% कितना होगा, निकाल लो जरा, 72% ऑफ 800 है ना, रिजल्टिंग में 72% है ना, 20 से 20 को उड़ाया, 72 into 8, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है कितना होता है, ब्रेक करके कर लिया करो, 70 + 2 into 8, ठीक है, 8 into 7 कितना आएगा, 560 + 16 कितना आएगा हमारे पास, 576, तो टोटल हमारे पास 576 ml अल्कोहल है, ठीक है। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ए है ना वो 60% अल्कोहल था, तो ये इसमें कितना था, 60% अल्कोहल था, तो टोटल कितना है, ये 500 ml है, 500 ml का जो 60% आएगा कितना आएगा, 300 ml आएगा, हाँ है ना, 300 ml हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन ए से अल्कोहल मिला, टोटल हमारे पास कितना अल्कोहल है, 576, तो यहां से कितना मिला होगा हमें, 576 में से 300 माइनस कर दो, यानी कि 276 हमें यहां से मिला होगा, 276 मिल रहा है 300 में से, ठीक है, तो परसेंटेज निकल जाएगा ना इसके यहां से, 276 अल्कोहल है आउट ऑफ 300, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 को उड़ाया, कितना लग रहा है हमारे पास, ये 92% अल्कोहलिक, कितना लग रहा है हमारे पास, 92% अल्कोहलिक आने लग रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं क्या, ठीक है, सब ब्लिंक हो रही है वीडियो, ज्यादा ब्लिंक हो रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा गाइस, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, या ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस, इसको ट्राई करो फास्ट। 276 के बाद क्या किया भाई, 276 के बाद परसेंटेज निकालना था ना अपने को, क्या निकालना तुमने पढ़ा नहीं क्या, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन बी, तो सॉल्यूशन बी कितना है हमारे पास, 300 ml है, 300 ml में अल्कोहल कितना है, ये हमने अल्कोहल निकाला ना पूरे मिक्सचर में 576, ये पूरे मिक्सचर में अल्कोहल है, सॉल्यूशन ए में इतना अल्कोहल है, तो सॉल्यूशन बी में कितना अल्कोहल आ गया, 276, 276 अल्कोहल है आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन बी कितना है, 300, 276 है 300 में से, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं, तो 92% अल्कोहल है सॉल्यूशन बी में, सॉल्यूशन बी में 92% अल्कोहल है, ठीक है। इसको देखो जरा, प्लीज चेक इट आउट गाइस, आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो भाई, देखो ना एलिगेशन कैसे लगेगा, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, पिछले क्वेश्चन में कितना था ये, 60%, ये मालूम नहीं है, मिलाने के बाद 72%, किस रेशो में मिलाया, इनिशियली 1:3 का रेशो था, बट फिर डबल कर दिया गया, यानी कि डबल करा इसको मिलाने के बाद, ये 4 और ये 5:3 का रेशो आने लग रहा है, 5:3 का रेशो हो गया इनका, ये बात समझ में आ गई, पहले 1:3 का रेशो था, सॉल्यूशन ए अगर 1 है तो सॉल्यूशन बी 3 है, 1 और 3 कितना बनता है 4, इसको डबल किया गया, 4 से 8 हो गया और सॉल्यूशन ए ऐड किया, तो यहां से अगर मैं देखूं एलिगेशन लगा लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12% आ रहा है, 12% को रेशो में कितना बोला जा रहा है, 3, यानी कि डिवाइड बाय 4 हो रहा है, ठीक है। अब किसको डिवाइड बाय 4 करके, किसको डिवाइड बाय 4 करके 4 करके 5 आता है 20 को, तो इन दोनों का डिफरेंस 20 है, यहां पर जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आता है इन दोनों के बीच का नंबर आता है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 72, तो 92% आएगा। You guys can also apply allegation here, यहाँ पर आप लोग allegation में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, You guys can also apply the process of allegation here, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
The ratio of x and y in a mixture is p ratio 4 respectively. x और y का जो रेशियो है किसी मिक्सचर में वो कितना है? p ratio 4 है. 18 liters of mixture is taken out. 18 लीटर मिक्सचर निकाल दिया हम लोगों ने, and 9 liters of y is added to it. Then the ratio of x to y is now becomes 4:5. ठीक है, हम लोगों ने इसमें से 18 लीटर मिक्सचर निकाल दिया. अगर मैं इसमें से 18 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दे रहा हूं तो इसका 18 लीटर मिक्सचर निकालता हूं तो रेशियो तो उतना ही रहेगा ना, 3:4. रेशियो तो उतना ही रहेगा ना, 3:4. ये किस चीज का रेशियो है? x और y का. ठीक है, फिर बोला जा रहा है 9 liters of y is added to it. अब हम लोगों ने इसमें 9 लीटर y ऐड किया. ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया हमारे पास? 4:5 हो गया. 9 लीटर y ऐड करने के बाद कितना हो गया? 4:5. अगर हमने सिर्फ y ऐड किया है ना, अगर हम लोगों ने y ऐड किया है तो x क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. ये पता होना चाहिए हमें x क्या रहना चाहिए? सेम. और हमें ये भी पता होना चाहिए हम लोगों ने कितना ऐड किया है. कितना ऐड किया हम लोगों ने यहाँ पर? ये 9 लीटर ऑफ y इज एडेड. 9 लीटर y ऐड किया है. तो अगर y ऊपर 4 था तो कितना हो गया? 5 हो गया. 1 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने को. ठीक है, 1 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने को. ठीक है, हाँ. हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द अमाउंट ऑफ y वाटर इन इनिशियल मिक्सचर वाज 24 लीटर. y का जो इनिशियल अमाउंट था वो कितना था? 24 लीटर था. ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, बताओ जी कैसे करोगे अब इस क्वेश्चन को? आप लोग कैसे करोगे? सोचो. सोचो जल्दी से. इतना ब्लिंक नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा यार. बहुत रेयर हो रहा है. इनिशियल द अमाउंट ऑफ y वाटर इन इनिशियल मिक्सचर वाज 24 लीटर. ये 24 था, यानी कि 4 का वैल्यू एक्चुअल में 24 लीटर था. ये 24 लीटर था. अब 18 लीटर निकला तो 18 लीटर वो दोनों चीज निकली होंगी. कुछ x भी निकला होगा, कुछ y भी निकला होगा. 24 में से कुछ तो बाहर निकला होगा. बट फिर हम लोगों ने अगेन इसमें 9 ऐड कर दिया. ठीक है, अगेन हमने इसमें 9 ऐड कर दिया. ये भी हमें देखना है. तो हमें p का वैल्यू बताना है. हमें बताना है p का वैल्यू. सोचो यार. P को आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. 18 लीटर निकल रहे हैं ना. क्वेश्चन की अगर कैलकुलेशन बहुत इजी है तो ये जो रेशियो होगा ना, ये 18 का कोई फैक्टर होगा. ठीक है, अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं तो बनेगा 3 और 4 7. 7 को 18 लीटर को 7 मतलब 3:4 के रेशियो में ब्रेक करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 18 लीटर आप लोगों ने निकाला है यहां से. ठीक है, तो क्या ये 9 बन सकता है क्या? p को 5 लेना पड़ेगा. अगर मैं p को 5 लेता हूं, अगर मैंने p को 5 लिया, देखो जरा कितना बन रहा है. अगर मैंने p को 5 लिया, ये मैं ऑप्शन से कर रहा हूं मेरे भाई. ठीक है, अगर मैंने p को 5 लिया तो 5:4. 18 को 5:4 के रेशियो में ब्रेक करो, कितना आएगा? 10 और 8 आएगा. 10 और 8 आएगा. ठीक है, तो 10 लीटर आप लोगों ने निकाल दिया बाहर और 8 लीटर आप लोगों ने निकाल दिया बाहर. 24 में से 8 निकल गया तो 16 लीटर आपके पास रिमेनिंग बचा. फिर 16 में आप लोगों ने कितना ऐड किया था? 9 लीटर ऐड किया था, तो 25 हो गया. ठीक है, बट हमारे पास ये क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. ठीक है, अगर हमारे पास 4 का वैल्यू 24 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 30 लीटर होगा. ये बात ध्यान रखना. कितना होगा? 30 लीटर होगा. 30 में से हम लोगों का कितना निकला? 10 लीटर बाहर निकला, तो 20 लीटर बचना चाहिए हमारे पास ये रिमेनिंग. तो 5 का वैल्यू 25 है, क्योंकि 16 में 9 ऐड हुआ तो 25 लीटर हो गया. 1 का वैल्यू 5 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 20 लीटर होगा. क्या 20 ही बचना चाहिए था? हाँ, बचना चाहिए था. तो p का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया. यू गाइस कैन यूज द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हियर. आप लोग यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ जरा. इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? एक्सप्लेन अगेन. मेरे भाई मैंने 18 लीटर निकाला था यहां से. ठीक है, तो मुझे यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है p की जगह इन चारों में से
जिसमें 18 इजिली डिवाइड हो जाए। तो 18 लीटर क्या 5:4 में इजिली डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 10 लीटर और 8 लीटर, तो x तो 10 लीटर बाहर निकलेगा और y निकलेगा 8 लीटर बाहर। तो 24 था इनिशियली दिया हुआ है, 24 में से 8 निकला तो 16 बचा, y 16 लीटर बचा। फिर y 9 लीटर और ऐड किया तो 25 हो गया। तो रेशो में 5 है, 5 का वैल्यू रेशो में 25 है, तो एक का वैल्यू 5 होगा। एक का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, होना चाहिए 20। इनिशियली अगर 4 का वैल्यू 24 था, मैं इसको 5 लेके चल रहा हूं, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 30 लीटर। 4 का वैल्यू 24 है तो 5 का वैल्यू 30 लीटर होगा। 30 में से 10 निकाला आप लोगों ने तो कितना चाहिए, 20 बचना चाहिए ना, तो 20 लीटर तो आ रहा है लास्ट में भी। ऑप्शन सेटिस्फाई कराने होते हैं, ऑप्शन लेके सॉल्व नहीं होता, ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना होता है अपने डाटा में वहां पर। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, दिस वाज अबाउट टुडे सेशन गाइस। ये हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, शाम को 6 बजे हमारी प्लस क्लास है। ठीक है, शाम को 6 बजे हमारी प्लस क्लास है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है ना गाइस, जो हमारा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में मैं परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस बैच में मैं परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, परसेंटेज के बाद मैं आपको प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क कराऊंगा। ठीक है, तो विल कवर दीज टॉपिक्स, और भी टॉपिक्स हम लोग आने वाले में कवर कराएंगे। मेरे साथ बाकी सारे एजुकेटर्स भी इस बैच में रहेंगे, और इंडिविजुअल इसका कोर्स ऑलरेडी आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल सकता है। दिस इज अ डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड व्हिच यू गाइस हैव टू यूज टू ग्रैब दिस ऑफर गाइस। ये ऑफर जो हमारा चल रहा है 6 मंथ के साथ साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 20,900 इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड यूज करके। आइकॉनिक 30,400 में मिल रहा है। ठीक है, चलो जी, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय। ठीक है, हाँ, कोर्स मिल जाएगा। जो अर्थमेटिक का पार्ट 2 है वो इसी बैच से आएगा।